हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम विजन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हम लोग का स्टमक का हीट होता है उसको हम लोग योगर्ट और लेमन जूस से कैसे कम करेंगे। तो ये जो कंटेंट था ये कमेंट में एक सब्सक्राइबर ने अपना कमेंट किया था एंड थैंक्स टू हिम, जिसके वजह से एक बेहतरीन कंटेंट सामने आया जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जानते हैं कि स्टमक हीट क्या होता है। तो बेसिकली स्टमक हीट का मतलब ये होता है कि पेट गर्म होना। ये आपका बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे एसिड रिफ्लक्स, इंडाइजेशन, डिहाइड्रेशन, कुछ मेडिकेशन के वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हम लोगों ने कोई स्पाइसी फूड खा लिया, या फिर डिहाइड्रेशन जो कि नॉर्मली हम लोग को गर्मी के दिन में देखने को मिलता है, हम लोग का पेट गर्म हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम लोग का पेट गर्म होता है तो हम लोग को बोला जाता है या फिर छाछ पीने के लिए, या फिर कर्ड खाने के लिए, या फिर लेमन जूस पीने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों बोला जाता है हमें ये योगर्ट, छाछ, लेमन जूस पीने के लिए? क्यों? आखिर उसमें ऐसा क्या होता है कि हम लोग का बॉडी का हीट को वो कम कर देता है? What is the reason behind it? ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली आज के वीडियो में कुछ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। 11 और 12 जो लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, उनको बहुत हेल्प मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड देखते रहिए वीडियो। लास्ट में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली जो योगर्ट होता है वो कैसे बनता है ये तो पहले जानना पड़ेगा। योगर्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो दूध को उसको पहले थोड़ा गर्म करते हैं, उसको पहले वार्म करते हैं, फिर वो दूध में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले का जो योगर्ट था या फिर पहले का दही या फिर पहले का कुछ दही योगर्ट, उसको ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं वहां पे? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस बल्गेरियस और एक बैक्टीरिया भी यूज होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस थेसरोपिलस। ये दो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग का जो दूध होता है उसको फर्मेंट करते हैं और वो लोग योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली होता है क्या योगर्ट बनाने के प्रोसेस में? योगर्ट में हम लोग का जो दूध होता है उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टोज, जो कि एक टाइप ऑफ शुगर है। वो लैक्टोज को क्या करता है, जो हम लोगों ने भी बैक्टीरिया पढ़े, लैक्टोबैसिलस या फिर दूसरा जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उनमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टेज। आप पूछोगे एंजाइम मतलब क्या? एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बायो कैटलिस्ट, जो कि हम लोग के बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। वो काम होता है एंजाइम का। तो जो हम लोग का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टेज। वो क्या करता है, जो लैक्टोज शुगर होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड, जिसके वजह से हम लोग का एक परफेक्ट एक सार टेस्ट और टार्ट फ्लेवर का हम लोग को मिलता है। फाइनली हम लोग को टार्ट फ्लेवर और वो एक सारी टेस्ट मिलता है जो हम लोग योगर्ट बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन ये आता है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं या फिर लैक्टोबैसिलस भी जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आता कहाँ से है? जैसे कि मैंने कहा कि योगर्ट कैसे बनता है, दूध में पहले से बना हुआ दही हम लोग ऐड करते हैं। पहले से बना हुआ योगर्ट क्यों? क्योंकि पहले से बना हुआ योगर्ट में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, जो कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका एक वो झुंड बनाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि पहले से बना हुआ दही मतलब वो जो पहले से बना हुआ दही होगा वो भी उसके पहले बने हुए दही से आया होगा ना। तो क्वेश्चन इज ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आखिर आता कहाँ से? या तो वो हम लोग का बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाते हैं, कल्चरिंग होता है वहां पे, वो लोग खुद बनाते हैं वो बैक्टीरिया को और वो बैक्टीरिया को वो लोग अलग मतलब डालते हैं जब योगर्ट में, तो वो योगर्ट फिर बाद में वो योगर्ट जाके दूसरे योगर्ट में डलता है, वो योगर्ट जाके दूसरे योगर्ट में डलता है। इस तरह से हम लोग का प्रोसीड्यूर चलता रहता है। सो दिस कैन बी अ थिंग। इस तरह से हम लोग को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी आता है या फिर बहुत सारे अलग जगहों से भी आता है। लेकिन बेसिकली हम लोग का जो योगर्ट बनाने का प्रोसेस है, दूध में हम लोग
पहले से बना हुआ योगर्ट डालते हैं। ये था हम लोग का योगर्ट बनाने का प्रोसेस। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि बैक्टीरिया ये चेंज करता है, लेकिन द मेन क्वेश्चन इज आखिर ये हम लोग का स्टमक के लिए अच्छा कैसे होता है? आखिर का ये स्टमक का इंडाइजेशन कैसे हटाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो ये जो दो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस और जो दूसरा बैक्टीरिया होता है, ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे आर नोन एज गुड बैक्टीरिया, जो कि हम लोग के स्टमक या फिर गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे आर हेल्दी बैक्टीरिया, जो कि हम लोग के गट में जाके वो लोग बिलियंस में वो लोग रिप्रोड्यूस होते हैं और हम लोग खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो दे एक्ट एज, जो योगर्ट होता है उसको प्रोबायोटिक भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है हम लोग के स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है ये। इसके लिए बेसिकली आप कभी भी जाते हो तो आपको बोला जाता है कि पेट खराब हो गया तो दही खा लो, अच्छा होगा। तो ये इंडाइजेशन के लिए स्टमक अगर हीट बढ़ाए तो ठीक है, लेकिन मान लो आपका गर्मी के दिन में डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, पानी का कमी हो जाता है बॉडी में, तो उसमें कैसे हेल्प करता है योगर्ट? तो योगर्ट या फिर छाछ हम लोग नॉर्मली समर के डेज में देते हैं ताकि हम लोग का बॉडी का जो डिहाइड्रेशन है वो ना हो, वो कम हो जाए। किसी कोई अगर डिहाइड्रेटेड है या फिर स्टमक मतलब पेट गर्म हो गया तो छाछ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि योगर्ट में प्रेजेंट होता है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट। उस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ मतलब उसको कंपेयर करते हैं। एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइट सेम होता है, लेकिन हम लोग के बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट हो और वो आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। तो योगर्ट में पैक होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे विटामिन एंड सोडियम। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? ये हम लोग के बॉडी में जाके हम लोग को एनर्जी देते हैं, हम लोग के बॉडी को हाइड्रेट करते हैं और एक जान आता है हम लोग के बॉडी में। हम लोग का बॉडी नॉर्मल जैसे चलने लग जाता है। स्टमक का जो हीट था वो कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था, राइट? कुछ इस तरह का सिस्टम होता था जहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते थे। एक कनेक्ट होता था नेगेटिव टर्मिनल में, दूसरा कनेक्ट होता था पॉजिटिव टर्मिनल में। और मान लो एक बल्ब के साथ कनेक्ट हुआ है और आपने NaCl का सोल्यूशन लिया है, तो ये रहा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये रहा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड। और ये जो NaCl सोल्यूशन है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है Na+ और Cl- आयंस, जिसके वजह से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। कैसे होता है? होता क्या है कि Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं। Na+ जो है वो कैथोड की तरफ जाता है क्योंकि वो प्लस चार्ज है, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। Cl- जो है वो क्या करता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है, एनोड की तरफ जाता है। वो लोग जाके चिपक जाता है क्योंकि आयंस का मूवमेंट हो रहा है और एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से जो आयंस का फ्लो के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होना, जनरेट होना स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से ये बल्ब क्या करता है? वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल उसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट हम लोग के बॉडी में भी होता है। बॉडी में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जाके हम लोग का फंक्शनिंग को अच्छा करते हैं। तो पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग के बॉडी में कैसा काम करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या करता है? हम लोग का जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको और मसल फंक्शनिंग उसको बहुत अच्छे से संभालता है इलेक्ट्रोलाइट। हमारा ब्रेन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है नर्व्स से
नर्व्स के थ्रू वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। किसको भेजता है? हम लोग के बॉडी पार्ट्स में जो सेल्स होता है उनको भेजता है, ताकि हम लोग का बॉडी का फंक्शनिंग अच्छे से हो सके। अब आप पूछोगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसको हम लोग नर्व इम्पल्सेस भी बोल सकते हैं। ये जनरेट कैसे होता है? जैसे कि हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट में नॉर्मली मूवमेंट ऑफ आयन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था, वैसे ही हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, जो कि हम लोग का ब्रेन जो भेजता है नर्व्स के थ्रू जो भेजता है दूसरे सेल्स को, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जनरेट होता है? वही आयंस के फ्लो के वजह से। जो हम लोग का नर्वस सेल मेम्ब्रेन होता है, वहां पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ आयंस होते हैं, बाहर कुछ आयंस होते हैं। ये अंदर बाहर मूवमेंट के वजह से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसके वजह से हम लोग का ब्रेन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल को भेजता है दूसरे सेल्स में। तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, आयंस, ये सिर्फ हम लोग का बाहर में ही होता है जो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग के बॉडी के अंदर भी होता है। हम लोग के बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जिसके वजह से हम लोग अभी मूव कर पा रहे हैं। हम लोग का ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है नर्व्स के थ्रू, जिसके वजह से हम लोग फंक्शन कर पाते हैं, बोल पाते हैं, फील कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं। ये हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह। अगर वो बंद हो गया हम भी डेड हो जाते हैं, राइट? तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। सो आई थिंक्स आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा। एक एक करके जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये हम लोग का क्या क्या हेल्प करता है और किस किस बॉडी पार्ट्स को ये लोग हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पोटेशियम होता है, ये हम लोग का जो हार्ट का जो फंक्शनिंग होता है उसको बहुत अच्छे से वो रेगुलेट करता है। वो उसका पार्ट है, वो बहुत अच्छे से उसको रेगुलेट करता है। पोटेशियम अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो वो हार्ट का फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट डाल सकता है। उसके अलावा वो ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स को भी वो कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, पूरा होल हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने के लिए हम लोग को पूरा का पूरा बॉडी में। वो भी हम लोग का हार्ट बीट फंक्शन करने के लिए, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को वो कंट्रोल में रखता है। और जो कैल्शियम होता है वो तो आपको पता है वो बोन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, वो अलग अलग जगह सेंड करता है। जैसे मसल को वो सेंड करता है, फिर हार्ट को सेंड करता है, उसके बाद डिफरेंट अलग अलग बॉडी पार्ट्स को वो सेंड करता है। और आपको पता है कि कैल्शियम हम लोग के बॉडी पार्ट्स है, फिर जॉइंट्स के लिए, टीथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी हम लोग कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। सोडियम जो है, सोडियम हम लोग का क्या करता है? सोडियम हेल्प करता है हम लोग का जो ओवरऑल ब्लड का जो फ्लूइड है, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है और ब्लड का वॉल्यूम, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। बोल सकते हैं ओवरऑल बॉडी का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो ये तो था हम लोग का योगर्ट के बारे में, कि वो किस तरह से हम लोग का स्टमक हीट को कम करता है, क्यों करता है। समरी में अगर बताऊं, क्योंकि उसके पास होता है गुड बैक्टीरिया, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, लैक्टोबैसिलस, और जो दूसरा बैक्टीरिया होता है, फिर उसके पास होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि हम लोग के बॉडी को एनर्जी देते हैं, राइट? हम लोग के बॉडी के फंक्शन में हेल्प करते हैं। और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, आपको दूध नहीं आपसे डाइजेस्ट होता है, तो डोंट वरी, योगर्ट में लैक्टोज नहीं होता है, क्योंकि लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है आपके लैक्टिक एसिड में, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा भी होता है और डाइजेशन भी बड़ा अच्छे से हो जाता है। सो इफ़ यू लैक्टोज इंटॉलरेंट, यू कैन ईट योगर्ट, और छाछ भी पी सकते हो आप। सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट लेमन वाटर। लेमन वाटर जो है, अगर आपका इंडाइजेशन की वजह से स्टमक हीट बढ़ा हुआ है, उसके लिए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लेमन होता है आपका सिट्रिक एसिड। वो क्या करता है, आपका बॉडी का इंडाइजेशन को वो कम कर देता है, हेल्प करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और उसमें जो सिट्रिक एसिड होता है वो आपके बॉडी का जो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। और लेमन वाटर में होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि आपको हेल्प करते हैं बॉडी को एनर्जी देने के लिए, या फिर जो स्टमक हीट है उसको भी कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत हेल्प करता है, हाइड्रेट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट के के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें भी पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है,
विटामिन सी तो होता ही है, विटामिन सी इज़ नॉट इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है हम लोग इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, यस कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सोडियम भी होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से हम लोग का डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। मान लो आप समर में बाहर से आ रहे हो गर्मी के वजह से, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर, जो कि आपको एनर्जी देगा। क्योंकि होता क्या है, गर्मी के दिन में बहुत हीट के वजह से हम लोग के बॉडी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या होते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्वेट मतलब बाहर आ जाते हैं, बोल सकते हो, बाहर आके वो सूख जाते हैं स्वेट के वजह से, तो वो लॉस हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होता है हम लोग के बॉडी के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। लेमन वाटर एंड योगर्ट इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आपका स्टमक हीट है। तो अगर आपका कुछ और रीज़न के वजह स्टमक हीट, अगर आप मान लो डिहाइड्रेशन के वजह या फिर इंडाइजेशन के लिए है, तो आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ और रीज़न की वजह से है, देन यू शुड ट्राई फॉर द मेडिकेशन। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हो, प्लीज़ डू कनेक्ट विथ योर चैप्टर विथ रियल लाइफ। जैसे कि मैंने अभी इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट किया हम लोग के बॉडी के साथ, राइट, कि हम लोग के बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस तरह से जब आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। और डू लेट मी नो इन द कमेंट, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं नया नया कंटेंट आपको बना के लेके आऊँगी, और आपको भी इंटरेस्ट आएगा उसमें जानने के लिए नया नया चीज़ें, जो भी सराउंडिंग में देख रहे हो, खाने का कुछ भी, बिकॉज माई कंटेंट इज़ बेसिकली आई फोकस ऑन फूड आइटम्स। तो कुछ भी फूड आइटम आप देख रहे हो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है बॉडी में, किस तरह इफेक्ट कर रहा है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके लिए नया कंटेंट बना सकूँ और आपके सामने लेके आ सकूँ। सो आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं नया नया कंटेंट आपको लेके दे सकूँ। अगर वीडियो अच्छा भी नहीं लग रहा तो वो भी कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए नया लेके आ सकूँ। Thank you so much for your valuable time, and thank you so much for watching this video. Thank you.